सीएम केसीआर ने ऐलान किया है कि वे कल होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रगति भवन में प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग ने मिशन काकतीय के लिए 5,000 करोड़ रुपए और मिशन भगीरथ के लिए 19,500 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। उनका कहना था कि केंद्र नीति आयोग की सिफारिश पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि वे केंद्र सरकार के रवैये का विरोध कर रहे हैं। मंत्री केटीआर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में उदासीनता दिखा रहा है। उन्होंने कपड़ा और हथकरघा श्रमिकों की मदद नहीं करने पर भाजपा सरकार की आलोचना की। हथकरघा पर जीएसटी गलत तरीके से तय किया गया था। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार नेताओं का पेट भर रहे हैं। पत्र में केटीआर ने मांग की है कि हथकरघा और कपड़ा क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाए। देश में सबसे बड़े काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्रीय सहायता कहां है, उसने पूछा। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि आज के युवा चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं। सभी को एक लक्ष्य चुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और छात्रों को डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किए। But I have to say, because as Madam also told, as our Honorable Prime Minister always says, you should not be the job seekers, you should be job givers. And apart from that, you are the people who even missed your opportunity of education at your younger age. But you, with your conviction and hard work, you got the job, most of them. And then you got the degree. In a lighter sense, I was reading a message. One person was asking another person, how many boys? You have 4 boys, what are they doing? What they have? What are their education? It's in a very lighter sense I am telling. Then that other person told, first person is a BA, second person is an MBA, third person is an MCom, fourth person is a thief. Then the other person told, why can't you throw over that fourth person out of the house? The other person told, he is the only earning member in my family. All other are unemployed. So this is actually this is the real thing which we see in some of the houses. So I appreciate you because as I went to the army school, they got selected for their duty to save the country, and then they are fulfilling that desire to continue their education. वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा है कि पहले राज्य के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे इलाकों में जाते थे, लेकिन अब दूसरे इलाकों के लोग यहां आकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। हरीश राव हैदराबाद में यात्री ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जिसका नाम प्रवास था। सबको बुला के बिठा के मैं आपको इनवाइट करता हूं, जो भी इश्यूज है इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, definitely we will conduct a high level meeting and I will take the responsibility to resolve the issues. Telangana is the only state which supplies 24/7 quality power to every consumer of the state. यहाँ पर कोई बिजली का कटिंग नहीं होता है। बोलो तो not only for domestic, हम किसानों को देते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं, घरों को भी 24 घंटा पूरी 365 डेज वी डिलीवर क्वालिटी पावर। जब तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड, हमारे पास तो 3 दिन इंडस्ट्री का पावर हॉलीडे था। विधान परिषद के सभापति गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में विधायक जीवन रेड्डी से मुलाकात की। विधान परिषद के सभापति गुट्टा सुखेंद्र ने विधायक जीवन रेड्डी की हत्या के प्रयास की निंदा की। गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में विधायक जीवन रेड्डी से मुलाकात की। विधान परिषद के सभापति गुट्टा सुखेंद्र ने विधायक जीवन रेड्डी की हत्या के प्रयास की निंदा की। टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना विचारक और आंदोलन प्रेरणा प्रोफेसर जयशंकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जयशंकर सर के नेतृत्व में संघर्ष को प्रेरक बताया। जयशंकर ने काफी सादगी भरी जिंदगी बिताई। केटीआर ने कहा है कि आज तेलंगाना काफी तेजी से विकास कर रहा है।
तेलंगाना के सिद्धांतकार प्रोफेसर जयशंकर की तेलंगाना भवन में जयंती मनाई गई। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार ने जयशंकर सर को प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनकी सेवाओं को याद किया गया। उन्होंने कहा है कि जयशंकर ने 1969 से आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। महमूद अली ने कहा है कि सरकार आकांक्षाओं के अनुसार काम करेगी। तेलंगाना के सिद्धांतकार आचार्य कोत्तापल्ली जयशंकर की 88वीं जयंती के अवसर पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने लालापेट में प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में जयशंकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी के साथ डिप्टी मेयर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के विचारक जयशंकर, जिन्होंने 4 करोड़ लोगों के बीच आंदोलन की चेतना को प्रज्वलित किया, तेलंगाना आंदोलन की प्रेरणा थे। उप महापौर ने कहा है कि जयशंकर एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और जयशंकर के नेतृत्व में तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस किया। राज्य पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संगठन सर्प के तत्वावधान में पशु मित्र द्वारा महिलाओं को पशुओं के बेबुनियादी उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। समापन कार्यक्रम में मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव एवं सर्प सीईओ संदीप कुमार सुल्तानिया ने भाग लिया। कार्यक्रम हैदराबाद में तेलंगाना राज्य ग्रामीण विकास निगम कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मंत्री दयाकर राव ने कहा है कि भेड़, बकरी आदि ग्रामीण लोगों की आजीविका के लिए आय का स्रोत है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पशु संपदा की कोई कमी नहीं है और भूमिहीन गरीब इसी पशु संपदा के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। पीसीसी के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। वह गुस्से में था कि उसने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। मल्लू रवि ने कड़ी टिप्पणी की कि राजगोपाल रेड्डी को लोग सबक सिखाएंगे। मल्लू रवि ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ दासोजु श्रवण के आरोपों का जोरदार खंडन किया। मल्लू रवि ने कहा है कि दासोजु श्रवण का पार्टी परिवर्तन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी चुनाव में भाजपा जमानत खो देगी। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ दयाकर की टिप्पणियों को जल्दबाजी में की गई कार्रवाई करार दिया। भाजपा के तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि दासोजु श्रवण भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय और दासोजु श्रवण ने तरुण चुग से मुलाकात की। तरुण चुग ने घोषणा की है कि इस बारे में जल्द घोषणा की जाएगी। टीआरएस सरकार लोकप्रियता खो रही है और केसीआर सरकार तेलंगाना को लूट रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केसीआर के लिए एक टीम की तरह काम कर रही है। तरुण चुग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी लोग भाजपा में शामिल होंगे। इस अवसर पर बंडी संजय ने कहा है कि पैसा और ठेकेदार भाजपा में शामिल करने की संस्कृति भाजपा की नहीं है। हमारा पुराना विद्यार्थी परिषद का दोस्त जिसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की के अंदर बड़ा हुआ, डॉक्टर शरवण जी आज मेरे पास हमारे घर पे आए हैं और हमारी सद्भावना बैठक हमने तेलंगाना की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट संजय बंडी जी, ठीक है ना, हमारे साथ आज शरवण जी के साथ तेलंगाना के बहुत श्री विजय कुमार जी, ये दोनों और हमारी बीजेपी की टीम संजय बंडी जी की लीडरशिप में यहाँ आए हैं और हमने तेलंगाना की चर्चा की। तेलुगु राज्यों में चिकोटी प्रवीण को लेकर विवाद का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कई जनप्रतिनिधियों का जनसंपर्क रहा है। चिकोटी व्हाट्सएप ऐप चैट सनसनी पैदा कर रही है। चिकोटी का संबंध 2 तेलुगु राज्यों के 20 प्रतिनिधियों से है। खबर है कि विधायक और एमएलसी चिकोटी की ओर से आयोजित
कैसीनो में गए थे। ईडी ने चिकोटी का व्हाट्सएप ऐप चैट बरामद किया। पता चला कि चिकोटी ने जनप्रतिनिधियों से व्हाट्सएप ऐप पर बातचीत की। खबर है कि चिकोटी के संपर्क में रहने वाले 12 जनप्रतिनिधियों को ईडी नोटिस जारी करेगा। खबर है कि 20 से ज्यादा वीआईपी को भी नोटिस दिया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष गौतम राव ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में शहीद हुए कई शहीदों की निशानी के तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी के आह्वान पर उन्होंने हर घर से भारत का झंडा फहराने का फैसला किया है। गौतम राव ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में शहीद हुए कई शहीदों की निशानी के तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी के आह्वान पर उन्होंने हर घर से भारत का झंडा फहराने का फैसला किया है। भाजपा के तत्वावधान में कुकड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र के केपीएचबी संभाग के राजीव सर्कल में आचार्य जयशंकर की जयंती समारोह आयोजित किया गया। मेडचल जिला भाजपा अध्यक्ष पन्नालाल हरीश रेड्डी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। हरीश रेड्डी ने प्रोफेसर जयशंकर को उस महान आंदोलन के शिखर के रूप में सम्मानित किया जिन्होंने 6 दशकों तक दुनिया को तेलंगाना राज्य की आवश्यकता और तेलंगाना आंदोलन की प्रेरणा दिखाई, जिसने तेलंगाना की विचारधारा को दुनिया में फैलाया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता प्रीतम रेड्डी, गंधम राजू, एनुगु वेंकटेश्वर रेड्डी, कोटेश्वर राव, श्रीनिवास रेड्डी, चिन्ना रविनाथ, वरलक्ष्मी चेन्ना रेड्डी ने भाग लिया। छावनी ऑक्टो वार्ड में प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के अवसर पर बोयनपल्ली ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ओमकार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। छावनी ऑक्टो वार्ड में प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के अवसर पर बोयनपल्ली ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ओमकार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना कमजोर वर्ग समिति ने मांग की है कि आगामी मुनुगोड उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल बीसी उम्मीदवारों को टिकट आवंटित करें। तेलंगाना राज्य कमजोर समुदाय समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास पटेल ने कहा है कि पिछले उपचुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एक साथ आएंगे और बीसी को टिकट आवंटित करने के लिए एक ज्ञापन देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उपचुनाव में बीसी को टिकट आवंटित नहीं किया जाता है तो वे बीसी को एकजुट करेंगे और जीतने के लिए बीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे।